शिवम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शिवम जी कनाडा में जो कुछ भी हुआ है, यू नो अनफ इज अनफ। अब मोदी का एक नारा है, एक है तो सेफ है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है और योगी का भी नारा अडॉप्ट कर लिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे। तो कैसे देखते हैं आप पूरा सीन वहां का? जी, मनिंदर जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल देखिए जी, जिस तरीके से कनाडा में चीजें रोल आउट हो रही हैं, जिस तरीके से कनाडा में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। दरअसल लोग सामने की तो पिक्चर देख पा रहे हैं, सामने क्या हो रहा है, मैं उसको भी बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा जो सामने दिख रहा है दरअसल पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि जब आप थिएटर में कहीं जाते हैं, आप कोई शो देखने जाते हैं, कुछ देखने जाते हैं, तो जो पर्दे पे चल रहा होता है उससे 10 गुना पर्दे के पीछे चल रहा होता है, तभी वो पर्दे पे जो है वो आपको दिखाई देता है। तो पहले पर्दे की बात कर लेते हैं, पर्दे पे हुआ क्या, तो फिर हमें समझने में आसानी रहेगी कि पीछे क्या हो रहा है। दरअसल हुआ क्या कि जो कनाडा में ब्रैम्पटन जगह है, ब्रैम्पटन एक तरीके से आप ये मानिए कि अमेरिका से बॉर्डर लगता हुआ एरिया है, वहां पर वो एक बड़ा शहर है। वहां पे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, खैर अब तो वो कैनेडियाई हो गए हैं, कैनेडियन हो गए हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। वहां पर एक मंदिर है, हिंदू सभा मंदिर करके है, हिंदुओं का बड़ा मंदिर है। तो वहां पर दिवाली का सेलिब्रेशन भी चल रहा था, वहां पे भाई दूज का सेलिब्रेशन भी चल रहा था। अब क्योंकि ठीक ठाक भीड़ आ रही थी, तो जो इंडियन काउंसलेट है उसने कहा कि भैया मौके का फायदा उठाते हैं, वहां पे एक कैंप लगाया गया कि भाई आपके कागज में कोई कमी है, कोई दिक्कत है, इंडियन एम्बेसी से आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से कह रही है, कहिए कि उस समाज से संवाद का जो कार्यक्रम था वो इंडियन एम्बेसी वहां पर कर रही थी। पूरा का पूरा वहां पे कैंप लगा हुआ था। उसकी सुरक्षा में कुछ सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए थे, क्योंकि हिंदू समाज ने ये मांग की थी पुलिस प्रशासन से कि हमें सेफ्टी कंसर्न्स हैं, आप सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। उसी दौरान कुछ लोग आते हैं जो खालिस्तान का नारा लगाते हैं। मैं उन्हें खालिस्तानी नहीं कहूंगा, मैं अब हर शो पे यही रिपीट कर रहा हूं जहां पर भी जा रहा हूं, कृपया खालिस्तानी मत कहिए, क्योंकि खालिस्तानी कहेंगे तो आप उन्हें एक वैलिडेशन देते हैं। आप ये कहिए कैनेडाई, कैनेडियन मूल के ड्रग लॉर्ड या गुंडे या ट्रूडो के गुंडे जो है वो वहां पर आ गए। जो ट्रूडो के गुंडों ने वहां पे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे भाषणबाजी, बयानबाजी, झंडे लहराना, ये सब करना कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद एक किस तरीके से वो वायलेंट हो गए, और जो वहां पे पूरा का पूरा हिंदू समाज अपने त्योहार को मना रहा था उसके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, और वहां पे एक क्लैश की स्थिति उत्पन्न हो गई। जब वो क्लैश हुआ तो ये जिम्मेदारी थी कैनेडियन पुलिस की कि उस क्लैश को वो रोकती, जो गुंडे आए थे उन्हें पकड़ती, उन्हें जेल में डालती। उसके बरक्स उसके उल्टा ये हुआ कि उन्होंने जो हिंदू समाज था उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, हिंदू समाज के ऊपर बैटन चार्ज किया, और 3 हिंदू जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया। उसमें से एक टीनेजर भी था, और जिस ब्रुटैलिटी के साथ, जिस बेदर्दी के साथ उसे गिरफ्तार किया गया, वो वीडियो वायरल हो रही है, सब कोई उस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे याद है एक फ्लड फ्लड करके एक आदमी था अमेरिका में, वो ब्लैक कम्युनिटी से आता था, कि किस तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर एक तरीके से पूरा मूवमेंट शुरू हुआ। कुछ वैसा ही यहां पर भी हुआ, जब हिंदू समाज ने देखा कि किस ब्रुटैलिटी के साथ पुलिस हमारे ऊपर दमन कर रही है, तो वो भी उठ खड़ा हुआ, उसने भी अपनी आवाज कहनी शुरू कर दी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कनाडा में 7.5 लाख सिख है, सिख डायस्पोरा है, 8.5 लाख हिंदू डायस्पोरा है। सिख डायस्पोरा के साथ ये रहता है कि वो एक तरीके से यूनाइटेड रहता है, क्योंकि डर के कारण भी हो सकता है कि भैया जो गुंडा एलिमेंट है वो डराता है। मदरसा कह रहा हूँ, गुरुद्वारों के माध्यम से उन्हें थोड़ा सा टारगेट करने का प्रयास रहता है, उन्हें मोबिलाइज किया जाता है सेंटिमेंटल तौर पे, कैसे भी अलग अलग मीन्स इस्तेमाल करके, सही और गलत, उन्हें एक मोबिलाइज करके एक वोट बैंक तैयार कर लिया जाता है, जिसे ट्रूडो चाहता है कि मेरी तरफ आए, जिसे चाहता है जगमीत मेरी तरफ आए। तो वो ज्यादा हार्डलाइनर बनने की कोशिश करते हैं उस वोट बैंक को लाने के लिए। साथ ही उसमें से जो ये ड्रग लॉर्ड कह लीजिए, जो व्हीकल चोरी का गैंग करने वाले कर लीजिए, या फिर जो ये आर्म्स स्मगलिंग वाले हैं, जो पूरे के पूरे एक तरीके से हेंचमैन की तरह काम करते हैं ट्रूडो के लिए, तो वो उसके माध्यम से इन सबको अपने पक्ष में रखता है, और जो 8.5 लाख का हिंदू डायस्पोरा है उसे दूर रखता है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा अपना माहौल बनाने का प्रयास करता है, ताकि बाइनरी क्रिएट की जाए बिटवीन टू कम्युनिटीज, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाया जाए। अब तक 8.5 लाख जो हिंदू था वो एक होके कभी काम नहीं करता था। पहली बार ऐसा हुआ इस घटना के बाद, वो 8.5 लाख जो कम्युनिटी है, और कनाडा के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। मैं यहां से सुने आया 8.5 लाख ही तो, इतना तो एक शहर की छोटी सी आबादी होती है तो इंडिया के अंदर, कनाडा में बड़ा नंबर है वो। तो वो जब साथ खड़े हो गए, अब इन लोगों के साथ दिक्कत है, अब इन्हें थोड़ी सी असहजता महसूस हो रही है, क्योंकि उसी हिंदू सभा मंदिर के बाहर खड़े होके वहीं के पुजारी ने एक नारा दिया
जो नारा चला लखनऊ से, जो नारा चला योगी आदित्यनाथ की सभाओं से, और योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया बटोगे शिवम जी, मैं तो आपको वो कटोगे। वीडियो दिखाना चाहूंगी, जी दर्शकों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। पंडित जी के बात ऊपर चाल घंटे हैं 2 घंटे तो टैग तारे धर्म करता है। आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो जी जी हाँ, तो इसमें पुजारी जी नारा लगाते हैं कि भैया जो बटोगे तो कटोगे। वो जो एक तरीके से लखनऊ से चला वो वहां तक पहुंच गया है। तो पूरा समाज, हिंदू समाज जो है पूरी दुनिया में कहीं भी आप मान लीजिए, बांग्लादेश से वो शुरू हुआ। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले कह लीजिए या उसे टारगेटेड एक तरीके से कम्युनिटी के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा हो गया, उसको देखते हुए वहां से वो जो मोबिलाइजेशन शुरू हुआ अब वो कनाडा तक पहुंच गया है। कारण क्या है कि जो वेस्ट है ना, जो डीप स्टेट है, वो मोदी से खुश नहीं है, वो भारत से खुश नहीं है। और उसे पता है कि अगर भारत की और मोदी की इमेज को खराब करना है, इन्हें असहज करना है, तो आपको हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर हमला करना पड़ेगा। मनिंदर जी, आपकी तरफ से थोड़ा सा इको हो रहा है, शायद कुछ है, अगर आप म्यूट कर लें। जी जी तो दरअसल क्या हो रहा है कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि भैया जो पूरा हिंदू समाज है उसे अगर हम परेशान करेंगे दुनिया के अलग अलग कोने में, तो उससे क्या होगा कि जो मोदी है वो असहज होगा, जो भारत है वो असहज होगा। तो उन्होंने हिंदू डायस्पोरा के ऊपर ये पूरा का पूरा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें अभी कनाडा में आपको ये दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? मोदी जिस तरीके से 5 आई जो है ना, उनके खिलाफ जिस तरीके से डट के खड़ा हुआ, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, और आपको ऑस्ट्रेलिया का भी आप मैं अभी एग्जांपल दूंगा। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी एक घटना घटित हुई है। तो इन सबको देखते हुए जिस तरीके से भारत खड़ा हो रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि भारत ये मोदी को भारत के अंदर तो परेशान नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहर किस तरीके से परेशान किया जाए, कनाडा में वो करने का प्रयास है। खासकर जिस तरीके से उन्होंने डिप्लोमेट्स के साथ करने का काम किया, निज्जर वाला इल्जाम भारत के ऊपर लगाया और पता नहीं क्या क्या, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। किस तरीके से फैक्चुअल तरीके से, डिप्लोमेटिक तौर पर जिस तरीके से दिया जा सकता है, भारत ने वो सारे काम किए। सबसे पहला उदाहरण दे देता हूं, भारत के जो पूर्व एम्बेसडर थे, उन्होंने किस तरीके से सीटीवी करके, उनका ही एक चैनल है, कैनेडियन चैनल, आप ये मान के चलिए सरकारी चैनल टाइप की है, वो जाकर फैक्चुअल तरीके से 25-26 मिनट के इंटरव्यू में उनकी बखियां उधेड़ दी। उन्होंने कहा कि भैया अमित शाह का नाम लिया तो भारत ने उसका प्रतिकार किया। उन्होंने डोवाल के ऊपर एफआईआर करने का काम किया यूएस में, भारत ने उसका जवाब दिया। उन्होंने फिर भारतीय कोई अधिकारी था, तथाकथित अधिकारी था, उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि भैया ये इन्वॉल्व है। तो उस मतलब हर कोई जो तरीका अपनाया जा सकता था कनाडा के द्वारा, भारत ने उसका जवाब दिया। भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन के काम नहीं कर रहा। भारत ने उनके यहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उन्हें भगा दिया। तो भारत कह रहा कि भैया सेम लेवल पे खेलो, सेम टेबल पे बैठो। अब तुम कभी रहे होंगे कनाडा दी यूनाइटेड स्टेट्स, वो चले गए इस जमाने, अब हम बराबर खेलेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा ना, जो ये घटना घटित हुई है इसका पीछे का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। लगभग एक हफ्ता पहले कनाडा के इतिहास में वहां का सबसे बड़ा जो ड्रग बर्स्ट हुआ है, यानी ड्रग्स जो सबसे ज्यादा पकड़ी गई है कनाडा के इतिहास में, सबसे बड़ी पकड़ी गई है। कहा यह जा रहा है कि वो पैसा इतना था कि वो पूरे के पूरे जो ये के मूवमेंट है, सो कॉल्ड के मूवमेंट है, उसको चलाने के लिए ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, मतलब पूरा पैसा रखा गया था। उसमें क्या क्या चीजें थी, मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूं। इतनी थी कि लिस्ट बनानी पड़ी है मुझे। तो वो सब चीजें वहां पर थी और उसका इस्तेमाल करके इस पूरे मूवमेंट को फ्लरिश किया जा रहा था, आगे बढ़ाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि कहीं से कुछ इनपुट आया, किसी खास देश ने, जो कनाडा के आज कल विश लिस्ट, मतलब अच्छी लिस्ट में नहीं है, उसने कहीं ना कहीं इसमें हेल्प की ताकि ये ड्रग बर्स्ट हो सके, और उनको बड़ा झटका लगा। उसी फ्रस्ट्रेशन में ये हमला हुआ है हिंदू सभा मंदिर पे।
ये बताने के लिए कि भैया तुम हमारे कुकर्मों में, कुकृत्यों में हाथ डालोगे तो हम भी परेशान करेंगे। दरअसल फॉकलैंड नाम की एक जगह है ब्रिटिश कोलंबिया, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे राज्य है, वहां भी एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया। वहां पे फॉकलैंड नाम की जगह है, तो वहां पे कोई गुरप्रीत सिंह रंधावा नाम का व्यक्ति है, वो गिरफ्तार किया गया। और जो रेड पड़ी है उसमें क्या क्या मिला है, उसमें 95 मिलियन यानी कि 9.5 करोड़ डोजेस मिली है फेंटानिल की, एक तरह का ड्रग होता है जो लगभग 54 किलो मात्रा बैठती है। तो ये करोड़ों, कहीं 100 करोड़ में है वैल्यू। 54 किलो मत मानिए, ऐसा नहीं कि 54 किलो आटा खरीद के लिया है, दाल खरीद के लिया है, कहीं 100 करोड़ में इसकी वैल्यू है। उसके अलावा 390 किलो मेटाफेटामाइन है, ये भी एक तरह का ड्रग होता है। 35 किलो कोकेन है, 15 किलो एमडीएमए है, बॉडी आर्मर्स है, एक्सप्लोसिव है, 90 89 टू बी प्रिसाइज गन्स हैं, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक गन्स है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, हैंड गन्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। उसके अलावा $500 मिलियन कैश है। इस पूरे की वैल्यू लगभग $485 मिलियन, मोटा मोटा रफ एस्टिमेट मान के चलिए 4000 करोड़ रुपए बैठती है। ये बहुत बड़ा नंबर है कनाडा के हिसाब से। भारत में तो देखिए कहीं नमकीन के पैकेट में 2000 करोड़ की मिल जाती है, मतलब भारत में तो एक हफ्ते में 15,000 करोड़ की पकड़ दी थी, लेकिन कनाडा के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल किया जाता है इस पूरे के मूवमेंट को चलाने के लिए। और इसमें जो नाम आ रहा है ये है कि पंजाब, कनाडा और मैक्सिकन, ये 3 एंगल ऐसे हैं, ये 3 तरह के लोग इसमें जुड़े हुए थे। भैया गुरप्रीत सिंह तो यार पंजाब वाला मान लीजिए, कनाडा के अंदर ये हुआ है। और जो पूरा का पूरा जो केमिकल और ये सब है, ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स के माध्यम से सप्लाई किया गया। हम सबको पता है कि किस तरीके से अमेरिकन सीआईए और वहां का जो डीप स्टेट है इस पूरे के पूरे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है। गोल्डन क्रिसेंट जो होता था आपका अफगानिस्तान में, उसके बाद जो गोल्डन ट्रायंगल होता है आपका ये म्यांमार और भारत के बॉर्डर पे, और उसके बाद जो मेक्सिको में होता है, ये जो 3 बड़े ड्रग के सिंडिकेट हैं, जो ड्रग उत्पादक जगह है, वहां पर सीआईए किस तरीके से इन्वॉल्व है। जो पूरा का पूरा ये नागालैंड वाला, ये माफ कीजिएगा, ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है मणिपुर वाला, ये पूरा इसी की वजह से है, ड्रग्स की वजह से है। तो ये सब चीज को देखते हुए अगर वहां पे कुछ हो रहा है, सैटेलाइट स्टेट है ना कनाडा में, तो मुझे बहुत ज्यादा अचंभा नहीं हुआ कि वहां पे इतना सब कुछ मिला है। कनाडा के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए, क्योंकि भारत सरकार ने, भारत सरकार नहीं कहूंगा, किसी ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प करी इस ड्रग बस्ट को करने के लिए, किसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए उन लोगों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से भारतीय जो डायस्पोरा है उसको परेशान किया जा सके, ये सब करने का प्रयास है। लेकिन अभी कुछ लोग बड़े उत्साह में आ गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे भैया ये देखिए जस्टिन ट्रूडो ये सब करा रहा है, अब चुनाव आने वाले हैं, तो भैया जो हिंदू समाज है, पूरा हिंदू डायस्पोरा है या सिख डायस्पोरा, मैं दोनों को लूंगा क्योंकि वो मेरे लिए समान है, तो भैया उन्हें पियर पोलिवियर को वोट करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि समाज को अपने कैंडिडेट खड़े करने चाहिए, उन्हें वोट करना चाहिए, उन्हें एम्पावर करना चाहिए। पियर पोलिवियर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, जैसा लिबरल है ऐसा ही कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव पार्टी आती है पियर पोलिवियर की, उसने भी तो दिवाली मनाने से मना कर दिया। क्यों कर दिया भैया? तुम्हारी दुश्मनी भारत से है, मान लीजिए तुम कह रहे हो कि भारत के कनाडा के रिलेशन खराब हो गए, मान लिया, तो दिवाली भारत का त्योहार थोड़ा ही है, दिवाली तो तुम्हारे यहाँ रहने वाले हिंदुओं का भी त्योहार है ना, जो कैनेडियन सिटीजन है, तो तुमने क्यों नहीं मनाया? यानी कि तुम उन सिटीजन को कैनेडियाई नहीं मानते, तुम ये कहते हो वो तो भारतीय हैं, आज भी उस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हो। तुम्हारी पार्टी में है ना टीम उपल, जो के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए कहूंगा कि पार्टी से ऊपर उठकर अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए, अपने मुद्दों पर वोट कीजिए, तब जाकर इन लोगों को समझ आएगा कि आपके वोट बैंक की क्या अहमियत है, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर। ये सब चीज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कैनेडिया का एपिसोड अभी थोड़ा लंबा चलेगा, खासकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि जो ये हमला हुआ है ना कनाडा में मंदिर के ऊपर, इट वॉज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट। डेलिबरेट है, क्यों है बताऊंगा। उन्होंने कहा कि भैया जो ये सब हो रहा है ना, पहले डिप्लोमेट्स के हमला हुआ, उसके बाद ये हो रहा है, तो जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करती है ना वेस्ट, तो रूल बेस्ड ऑर्डर लाओ ना भाई, तुम्हारा रूल है, तुम ऑर्डर लाओ ना, उस रूल के हिसाब से ऑर्डर लाओ ना, तुम अपने ही नागरिकों को क्यों मारने के लिए तुले हुए। उसका एग्जाम्पल ये है कि जब ये हिंदू जो भी कार्यक्रम कर रहे थे उसके ऊपर जब हमला हुआ, तो उसमें हरिंदर सोही नाम का एक सार्जेंट है, जो पुलिस जो वहां पर है, हमारे यहाँ इंस्पेक्टर कह लीजिए, वहां सार्जेंट कुछ इसी समकक्ष की जो रैंक है, वो व्यक्ति वहां पर था। उसने सबसे पहले हिंदुओं के ऊपर हमला करना शुरू किया। कहा यह जा रहा है, बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, वीडियोस हैं, ये व्यक्ति जब के मूवमेंट वाले लोग आते हैं ना, जब विरोध प्रदर्शन और ये हंगामा करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ये उनका भी पार्ट होता है, उसमें भी नारेबाजी कर रहा होता है।
और ये पुलिस का भी हिस्सा है। यानी कि कैनेडियाई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस मूवमेंट का पार्ट है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें फिजिकल सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें पैसे का सपोर्ट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो पूरा मूवमेंट है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये कह रहे हैं, भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई कुछ भी कर सकता है। यानी इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो पल्लवित, पोषित और उसको खाद पानी देने का काम तो कनाडा ही कर रहा है ना, क्योंकि उसके लोग उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है। एक कोई संदीप सिद्धू या सिंधु करके है, वो भारत के अंदर किलिंग्स में इन्वॉल्व है, वो कैनेडियाई नागरिक है और कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। तो अगर ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, यानी कनाडा इन्वॉल्व है। और ट्रूडो की सरकार तो किस तरीके से पूरी की पूरी एक तरीके से डिक्टेटर सरकार है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, ट्रूडो के फादर को सब पता है, जब कनिष्क की जो बॉम्बिंग हुई थी प्लेन की, तो ट्रूडो का फादर ही तो प्राइम मिनिस्टर था। अब ट्रूडो जब बना तो वो इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ, उनके ट्रकर्स आंदोलन हुआ था, उन्होंने उन ट्रकर्स के साथ क्या किया, साफ पता लगता है किस तरह की डिक्टेटर मानसिकता है। उसी की पार्टी में एक उसी की सरकार में एक मंत्री है जिसका दादा घोषित नाजी था, और वो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी के अंदर रख रहा है। और मैं फिदेल कास्ट्रो से क्या संबंध है उनके, उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो छोड़ ही दीजिए। उसके ऊपर अगर बात करूंगा तो लोग कहेंगे बात बहुत दूर तक चली गई है, तो वो सब चीजें नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर आप ये पूरा परिप्रेक्ष्य समझेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, क्योंकि कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसमें इन्वॉल्व है। और ये जो गुस्सा भड़का है ना, ये भड़का भी इसीलिए है। ट्रूडो ने बयान दिया, ट्रूडो ने ट्वीट किया कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। देखिए, वो तो सेट टेम्पलेट है, हर कोई कह देता है। उन्होंने कहा लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने प्रोएक्टिव होकर एक्शन लिया और पूरे के पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे के पूरे कियोस्क को कंटेन किया, कहेगा कंटेन किया, भाई तुम्हारी पुलिस वाला तो के मूवमेंट में है, तुम्हारा ही पुलिस वाला वहां डंडा चला रहा है, तुम्हारा ही पुलिस वाला उन टीनेजर्स को गिरफ्तार कर रहा है। तो इसलिए लोग ज्यादा भड़क गए और पूरे के पूरे ये एक तरीके से पूरा वॉल्केनो फट गया। उसके मैं बाद आपको एक वीडियो और दिखाना चाहती हूँ जी, दर्शकों को। Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ouch, ouch, oh shit, 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 oh man. तो ये बुलशिट। जी, हम ये जो वहां पे प्रत्यक्षदर्शी है, जो वहां पे इन्वॉल्व थे, जो पूरा का पूरा कार्यक्रम कर रहे थे, उसमें किस तरीके से उन्होंने वीडियोस बनाई है, वही सामने आ रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को अब बड़ा एक्शन लेना चाहिए। पंजाब के अंदर जो एम्बेसीज है ना, ये काउंसलेट है, माफ कीजिएगा, बंद कर दे। उन्हें आए कहे भैया आओ दिल्ली आओ, जब उन्हें पैसा भी लगेगा, आने में टाइम भी लगेगा। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सोडस हो रहा है ना यहाँ से, भारत से कनाडा की तरफ, जो ये सिमरनजीत सिंह मान और जैसे लिख के दे देते हैं भैया पॉलिटिकल प्रिजनर है और मतलब पॉलिटिकली यहाँ प्रॉब्लम है और 10-10 हजार रुपए लेके भेज रहे हैं ना, ये जो धंधा, जो ये कार्यक्रम है ना, ये बंद होगा ना, तब चोट लगेगी उन्हें, तब जाके उन्हें पता लगेगा। भारत भारत कह दे भैया जो कनाडा पढ़ने जाएगा उस पर कोई ड्यूटी व्यूटी लगा दे, जो भी कर दे, उनके लिए मुश्किल कर दे जाके कनाडा में पढ़ना। जो 10-15 बिलियन डॉलर सालाना कमाते हैं ना भारतीय छात्रों से, भैया वहां तो मतलब फीस आपने अपने वालों के लिए जो 1/5 और 1/10 फीस, मतलब यहाँ पे कुछ $45,000 कुछ देता है भारतीय छात्रों, वो $5,000 कुछ ऐसा सा रहता है मोटा मोटा। मतलब जो इतना डिफरेंस है, वो भारत के पैसों से जो यूनिवर्सिटी चल रही है कि 50-50, 100-100 लोगों की, 200-500 लोगों की यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं, तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। डिग्री बांटने का, जो फर्जी डिग्री बांटने का कार्यक्रम है, भारत करे। और कितना ट्रेड है भारत का इसके साथ कनाडा के, $8 बिलियन। क्या होता है $8 बिलियन? उतने का तो तेल रिफाइन करके एक दिन में बेच देगा अंबानी यूरोप में। खरीदे बंद, नहीं चाहिए $8 बिलियन तुम्हारा। कोई रिएक्टर विएक्टर बेचते थे पहले ये 50s में, भारत को उसकी जरूरत नहीं है। भारत अपने आप बना लेगा, कहीं और से इंपोर्ट कर लेगा, फ्रांस कर देगा सपोर्ट, R&D कर लेंगे उतने। $8 बिलियन का तो अपने R&D में पैसा लगाएंगे, तब मजा आ जाएगा। तो हमें कनाडा का औकात पता लग जाएगी। FTA साइन होने वाला था ना भारत का कनाडा का, अमेरिका के कहने पे बंद हुआ है। ये जो सारा कार्यक्रम है, ये अमेरिका करा रहा है, कनाडा के कंधे पे रखकर अमेरिका करा रहा है। और ट्रूडो सोच रहा है मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं अमेरिका के, देखिए अमेरिका के लिए काम कर रहा हूं, कितना मजा आ रहा है। अगर ट्रंप जीत गया ना, ट्रूडो को मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि ट्रंप तो आते ही सब पलट देगा, आज चुनाव है, सारा खेल पता लग जाएगा। तो असली नुकसान इसमें ना अमेरिका का है ना कनाडा का, असली नुकसान ट्रूडो का है, और ट्रूडो समझ नहीं रहा। वो सिर्फ अपनी वो मायोपिक विजन है ना कि थोड़ी सी दूर का देख पा रहा है अपना चुनाव, इसकी वजह से वो सब ये सब कार्यक्रम कर रहा है। तो फिर से ये कहूंगा कि ट्रूडो अगर समझ जाए तो बेहतर है, बाकी अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो इसी जो झगड़ा झमेला चल रहा है इसमें वो पन्नू भी कूद जाता है हाँ, मैं पन्नू अपनी पर ही वीडियो आ रही वीडियो थी। लेके। पन्नू ने भी कुछ दिन पहले ही तो कहा था कि दिवाली नहीं सेलिब्रेशन करनी है, तभी से उसको मिर्ची लगी हुई थी और ये सब चीजें लग रहा था कि ऐसा कुछ वहां होगा। मनविंदर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ वो वाली वीडियो लॉरेंस भाई तक पहुंचाओ। ये अभी तो बराबर वाले 2 घरों में आग लगी है, पन्नू के घर में ना आग लग जाए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये वीडियो एडिटर को शांत रहना चाहिए। ये तो ये भी कह रहा है शी जिनपिंग को वीडियो बना के, मतलब अगला अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में, पंजाबियाई इंग्लिश में शी जिनपिंग को बता रहा है, जिसे दोनों ही नहीं आती, कि भैया तू अपनी फोर्स लेके आ जा और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल को कब्जा कर ले। मतलब कैसे कैसे, मतलब तेरी सुनेगा क्या शी जिनपिंग? उसे पता भी नहीं होगा तेरे जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। उसके नीचे के जो 10 लेवल नीचे आदमियों को उसे भी नहीं पता होगा पन्नू कुछ होता है। कुछ भी फेंक दिया, वीडियो बना दी, ठीक है यूट्यूब ने फ्री में दिया है तो वर्बल डायरिया क्यों करना है भैया? ये थोड़ी है कुछ भी हक देना है। अब तुम कह रहे हो, और देखिए भारत को पता है सीआईए का एसेट है, भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन न्यूट्रलाइज कर देगा। मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि इसलिए नहीं करता क्योंकि पन्नू जैसे लोग जब तक इस के मूवमेंट के पोस्टर बॉय बने रहेंगे ना, जब तक ये हास्य का पात्र बना रहेगा मूवमेंट, लोगों को लगेगा ये इससे जुड़ना है, इसका जो पोस्टर बॉय पन्नू जैसा लोग है, लोग हंसेंगे इस मूवमेंट के ऊपर। इसलिए भारत कहता है कि जब तक ऐसे जोकर हैं, ये मूवमेंट को कोई सीरियस नहीं लेगा, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता। ना कितना देर लगता है, जब बराबर वाले घरों में आग लग सकती है, बराबर में खड़े आदमी को गोली लग सकती है। तो भैया यूपी पुलिस का जवान तो इतना मुस्तैद है, उसे पता है पैर में मारनी है पैर में लगती है, छाती में मारनी है छाती में लगती है, सिर में मारनी है सिर में लगती है, तो एक जवान को भेज देंगे, जहां चाहेगा वहां निपटा देगा। तो मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार उस लेवल पे सीरियस है कि पन्नू को कुछ करना है। हाँ, लेकिन जिस दिन चाहेगी उस दिन कर देगी। मंदिर पे जो हमला हुआ है उससे एक बात अगर मैं देखूं पॉजिटिव वे में, तो जो हिंदू है वहां का भी वो अब यूनाइट हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बेहतर हुआ। देखिए हिंदू तो पिटता ही आया है, पता नहीं कब से पिट ही रहा है, वो तो जी। प्रतिकार करता नहीं। अब लोग कहेंगे भैया तुम पिटने को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार उसने खड़ा होना सीखा। अब तक तो पिट के कहता था नहीं नहीं चलो जी कोई नहीं ठीक है। अब कम से कम पिट के ये तो कह रहा है भैया मार क्यों रहा है, कल को शायद उल्टा मारना भी शुरू कर देगा हिंदू। तो मैं तो इसे पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं कि भैया कोई तुम्हें मार के झकझोर रहा है, तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा है, तुम्हारे अंदर के पौरुष को जगा रहा है, तो अच्छा है ना, 2-4 और खाओ अगर ऐसा ही है। अगर ऐसे ही तुम्हें समझ आ रहा है तो बेहतर है, तुम्हें और 2 लगने चाहिए। लेकिन उसके बाद जब तुम बात करना शुरू करोगे तो दुनिया सुनेगी, और लोग डर रहे हैं। जो हिंदुत्व और हिंदू आइडियोलॉजी, उस विचार का जो उदय हो रहा है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है किस तरीके से ब्रुटैलिटी, वायलेंस, इन चीजों से भरा पड़ा है, उसमें कहीं एक सूदिंग एक्सपीरियंस अगर कोई सिविलाइजेशन लाके देती है, कोई बेहतर एक्सपीरियंस लाके माइंड को किस तरीके से शांत करे, फैमिली वैल्यूज क्या होती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, सब बहुत सारी ऐसी चीजें है, आयुर्वेद है, योग है, जो समाज में आगे कुछ बेहतर करने का चीज है, वो हिंदू सिविलाइजेशन लाके देती है। उसे लोग जानने लगे हैं सोशल मीडिया के युग में। यही दिक्कत है इन लोगों को, इसलिए हिंदुत्व को वो चाह रहे हैं हिंदुत्व नाम को ही गाली बना दिया जाए, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कितना करेंगे? उदय तो होगा, उभार होगा, निश्चित तौर पर होगा, कुछ समय लगेगा लेकिन होगा। जी। योगी जी ने दीपावली के मौके पे एक और बात कही थी। उन्होंने तो हनुमान जी की गदा ही घुमा दी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मुझे अगर मारेंगे तो मैं मारूंगा, हनुमान जी का उदाहरण देते हुए। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको पनिशमेंट देते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है पनिश दे करिए, उसके बाद फिर देख लीजिएगा। तो अब उनकी जो बातें हैं वो सब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दुनिया के हर कोने में लोग फॉलो कर रहे हैं। योगी जी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेंड सेटर है। सबसे पहले बुलडोजर लाए, पूरे भारत में चला, इसराइल में भी चला, फ्रांस में भी चला। फिर उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे लाए, भारत में भी चला, सारे में जहां जहां चल सकता था। उसके बाद अब वो कनाडा में भी चल रहा है। अब योगी जी ने हनुमान जी की गदा का जिक्र किया, भैया गदा चलेगी तो वो हिंदू समाज चलाएगा चलाएगा। लेकिन अब वो क्या है ना, एक तो भारत में देखिए
डीप स्टेट ने ना जितने अपने एसेट बनाए ना, वो बहुत ही मतलब उनका मतलब टॉप फ्लोर खाली ही है सबका। वो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं अपने एसेट। ट्रूडो बनाया, उसके बाद भारत में घूम रहा है कोई इटालियन, फिर एक वो दिल्ली में है कोई खांसने वाला, फिर एक वो लद्दाख में है वो मार्च वार्च करके आया था, फिर एक बिहार में आजकल यात्रा कर रहा है, फिर एक वो था वो उड़ीसा में था, वो तमिलनाडु का गया था उड़ीसा में। ऐसे बहुत से लोग हैं भारत के अंदर, बहुत सारे एसेट्स हैं ऐसे, और भारत के बाहर भी पब्लिक अपने हिसाब से नाम उन्हें ढूंढ सकती है, मैं किस किस की जिक्र कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ करने का प्रयास है। शुभम जी, और आपने देखिए आप एसेट की बात जी की तो कई एसेट इस समय बड़े खौफ खाए हुए हैं, मंदिर जा रहे हैं, जिन्हें राम मंदिर से परहेज है, वो लोग हनुमान के मंदिर में पहुंच गए। जी आज जी, मैं राहुल वही तो, गांधी आज हनुमान मंदिर में गए हुए थे। मैंने राम से राहुल को उन्हें एसेट नहीं परहेज कहा। है। राम राम के मंदिर से परहेज है, वो राम मंदिर नहीं गए, लेकिन वो हनुमान जी के मंदिर में गए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं जी, आती, अगर वो राम जी से परहेज कर रहे हैं तो हनुमान जी उन्हें क्या आशीर्वाद देंगे? क्या कहते हैं? देखिए क्या है ना, जब आप कोट पे जनेऊ पहनने लगे ना, सावरकर का कहना था कि कोट पे जनेऊ पहनेंगे, तो ऐसे ही होता है। जब आपको नहीं पता संस्कृति के बारे में, जब आपको नहीं पता हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में, क्या किस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है। भारत का ट्रूडो है वो, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, भारत का ट्रूडो है राहुल गांधी, वही है। उससे ज्यादा आप उससे ज्यादा लेकर ना चलिए। जो दुर्गति वहां पे उस व्यक्ति ने की हुई है, वही इसने अपनी पार्टी की और अपने जो वोटर्स है उनकी की हुई है। अब आप ये कहिए राम को आप नहीं मानते, आप हिंदू को हिंसक बताएंगे, आप ये कहेंगे कि भैया हिंदू आतंकवाद होता है। राम मंदिर आप एक बार नहीं गए, ना ये गए, ना अखिलेश गए, ना ये कोई सा भी नहीं गया, ये बिहार वाला है तेजस्वी, ये भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया, न जाएगा। आप ये मानकर चलिए, ये जब तक चुनाव नहीं आएंगे नहीं जाएंगे। और जो राहुल गांधी आप कह रही हैं कि अभी मंदिर गए हैं, टेम्पल रन जो इनका होता है ना, ये चुनाव के आसपास होता है, क्योंकि इन्हें पता है महाराष्ट्र में चुनाव आने वाला है। योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उसका क्या हश्र हुआ हरियाणा में, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक तरीके से एंटी हिंदू बन के दिखे। अब उन्हें डर है भैया कहीं झारखंड में और महाराष्ट्र में भी मैं एंटी हिंदू ना दिखूं, तो वो टेम्पल रन उनका स्टार्ट हो गया है और वो टेम्पल गए हैं। तो मतलब जो राम को नहीं मानता, जो राम की नहीं मानता, जो राम को नहीं मतलब अपने अंदर समायोजित कर पाया, हनुमान उसका कैसे होगा। हनुमान जी तो मतलब आप राम का नाम ले लो, हनुमान की तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाता है। राम में तो सब कुछ आ जाता है, आप उसको नहीं ले रहे, तो आपको लग रहा है कि हनुमान जी होंगे। हनुमान जी तो आपके ऊपर मतलब और टूट के पड़ेंगे कि किस तरीके से। आप देख लीजिए ना, छोड़ दीजिए, चलो राम मंदिर में नहीं गए, हनुमान जी के साथ क्या किया कर्नाटक में। जो अंजनी अंजनी की पहाड़ियां थी, जहां तक हनुमान जी का जन्म हुआ, जो उसका पूरा सौंदर्यकरण किया हुआ था, हटा दी ना स्ट्रीट लाइटें और पता नहीं क्या क्या। तो वो तो हनुमान के भी नहीं हुए, राम तो छोड़ दीजिए। चलो वो तो मुद्दा था, एक चुनावी मुद्दा मान लिया, चलो हमने मान लिया, मुद्दा नहीं था वो, सिविलाइजेशनल बात थी वो, चलो हमने चुनावी मुद्दा मान लिया आपकी सहूलियत के लिए। आप तो और हनुमान के भी नहीं हुए ना जिसके मंदिर में गए हो। इन्होंने सीखा ही है केजरीवाल से, जो केजरीवाल चला जाता ना हर हफ्ते 15 दिन में ये कैनॉट प्लेस वाले मंदिर में। नहीं यार, इसकी ये ठीक है, फॉर्मूला ये उठा लेते हैं, लेकिन वो है ना नकल में भी अकल चाहिए, वो है नहीं। तो इसलिए ये जो टेम्पल रन है, जो ये सब चीजें करते हैं राहुल गांधी, ये बेवजह है, इनका कोई फायदा नहीं है। सब समझते हैं। जब आप उनका एक वीडियो में देख रहा था, वो किसी ज्योतिर्लिंग पे गए हुए थे या कोई शिव जी का कोई मंदिर था, जिस तरीके से वो अर्पण कर रहे थे चीजों को, मतलब शिवलिंग के ऊपर आदमी को अर्पण करना होता है दोनों हाथों से, वो लिटरली ऊपर से फेंक रहे थे। तो जब आदमी को ये नहीं पता पूजा कैसे करनी है, व्यवहार आचार विचार कैसे करना है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अभी दिवाली के उन्होंने एक वीडियो शेयर की अपने रेहान वाड्रा के साथ, जो उनकी बहन के लड़के हैं। उन्होंने वो नटराज की मूर्ति के सामने उन्होंने दिया जलाया, दिया नहीं जलाया, माफ कीजिएगा, मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती चर्च में जलती है वैसे, मोमबत्ती जला के और वो चल दिए। मतलब भारत में जो आदमी झोपड़ी में भी रहता होगा, छप्पर में भी, जिसके घर में झोपड़ी भी नहीं होगी, वो लक्ष्मी गणेश जी की एक फोटो तो दिवाली पे रखता ही है पूजा के लिए, एक दिया तो जला ही लेता है। इनके आज तक कोई ये बता सकता है कि राहुल गांधी के घर के जो मंदिर है वो कैसा दिखाई देता है। ये जरूर हमने देखा कि जीसस की फोटो है उनके घर के अंदर। मैं मैं ये नहीं कह रहा कि जीसस की फोटो क्या है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं। तो भैया ब्राह्मण के घर में क्या किसी हिंदू देवी देवता की फोटो मूर्ति है क्या?
वो मंदिर दिखा दे कि भैया ये हमारा मंदिर है, ये हम पूजा अर्चना करते हैं, वो भी छोड़ दो। राहुल गांधी यही बता दे, उन्होंने लक्ष्मी पूजन 31 दिसंबर को करा था कि 1 जनवरी को करा था, 1 नवंबर को करा था। 2 दिन थी ना दिवाली, यही बता दे 31 अक्टूबर को करा था कि 1 नवंबर को करा था, इतना ही बता दे। भाई दूज पे बहन ने टीका किया होगा तो वो फोटो दिखा दे, गोवर्धन पे पूजा की होगी वो फोटो दिखा दे, धनतेरस पे कुछ खरीद के लाए होंगे, सोना, गिलास, चांदी, बर्तन, वही दिखा दे। कुछ तो हो 5 दिन में, 5 दिन में 1 दिन तो मनाया होगा, वही बता दे। कभी नहीं बताएंगे। और मुझे तो पता नहीं भैया दिवाली पे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी दिन किसी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन विधान किसका है उसकी बात है। नटराज की मूर्ति के आगे वो सोविनियर है, और वो भी ऐसा नहीं कि मंदिर में रखी है, जो बाहर गेट पे कहीं ऐसे ड्राइंग रूम में रख देते हैं, वो थी, उसके आगे मोमबत्ती जलाई है। और उस दिन भी त्योहार नहीं मनाया, उस दिन भी अपने बहन के बेटे को लॉन्च किया है। शिवम जी तो मुझे मुझे लग रहा है कि ये बहस ही नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी मंदिर गए नहीं गए, वो मतलब सब चुनावी एजेंडा है, सब कुछ टोटल। जी शिवम जी, एंड ऑफ दिस शो एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। जो कुछ भी हमने कनाडा में मंदिर में देखा, हमला हुआ, बाद में लोगों का गुस्सा फूटता है, ये सब क्या हरियाणा में जो बीजेपी की जीत है वो भी कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है वहां? सब कुछ है जी, ये एक तरीके से स्नोबॉल इफेक्ट है। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में हार का डर। अब लोग कहेंगे यार महाराष्ट्र में झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, उसका कनाडा में क्या फर्क है? फर्क है। फर्क ये है वो जो डीप स्टेट है, जो लोग चाह रहे हैं मोदी कमजोर हो, मोदी गिरे, मोदी की इमेज गिरे, वो ब्रांड वैल्यू गिरे, भारत असहज हो, भारत की ब्रांड वैल्यू गिरे, भारत का हिंदू समाज जो मानस 80% एक हो गया है वो कमजोर हो। लेकिन वो उसे कहीं कमजोर होता दिखाई नहीं दे रहा। वो चुनाव आते हैं वो खड़ा हो जाता है, वो कोई मुद्दा आता है खड़ा हो जाता है। तिरुपति का मंदिर का जो तिरुपति वाला मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, चुनाव हो, कुछ भी हो, अब तक तो भैया भारत में ही खड़े हो रहे थे, चलो 140 करोड़ में से 100 करोड़ थे हो जाते, अब तो वो बांग्लादेश में भी खड़े हो गए। बांग्लादेश में जो सोचा वो हुआ नहीं, वहां पे भी सब खड़े हो गए, 1.25 करोड़ हिंदू। अरे वो तो 1.25 करोड़ थे, ये 8 लाख हिंदू यहाँ कनाडा में भी खड़े हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया में भी जयशंकर बयान दिया आता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट में बोल देता है, और ये भैया अमेरिका में भी हिंदू समाज खड़ा हो जाता है। दिक्कत ये है, इसलिए हरियाणा एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि 4 जून के बाद जिस तरीके से बुद्धि और अकल ठिकाने आई है भारतीय जनता पार्टी की, और उन हिंदुओं की भी अल्ट्रा 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 हिंदुओं की जो कहते हैं मोदी को सबक सिखा देंगे। मतलब भैया तुम अपनी ही हाथ काटने पे क्यों लगे हो? जरूरी है कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से हर समय परफेक्ट होंगी? ठीक है, बेटर है, 2-4 तुम्हें भी लगेंगे, अगर 10-20 तुम मार रहे हो, 1-2 तुम्हें भी लगेंगे, झेलने के लिए तैयार हो। उसके बाद हरियाणा ने पूरी परिपाठी ही पलट दी, ऐसा लग रहा था इफोरा क्रिएट हो गया था, वंडर बॉय आ गया है राहुल गांधी। मतलब 6 महीने तो हुए भी नहीं है चुनाव के रिजल्ट को, राहुल गांधी बैक टू स्क्वायर वन है, जहां से चला था वहीं खड़ा हो गया आके। वो कहते हैं ना धरती गोल है, गोल घूम के आया बेचारा, वहीं खड़ा हो गया, उन्होंने सोचा बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए हरियाणा भी इसका एक बड़ा पार्ट है। और हरियाणा के बाद तो ये लग रहा था कि भैया फटाफट फटाफट सारी राज्य सरकारें मोदी की गिरती चली जाएंगी, हरियाणा में हार होगी, उसके बाद माहौल बनेगा महाराष्ट्र में हार होगी, और ऐसे चलता चला जाएगा, डोमिनो इफेक्ट होगा जिसे कहते हैं। उल्टा हो गया, मतलब वो डोमिनो इधर गिरना था इधर गिर गया। अब वो हरियाणा जैसे ही पलटा माहौल बन गया महाराष्ट्र में भी लग रहा है महायुति जीतती दिखाई दे रही है, महाविकास आघाड़ी पीछे चल रही है। झारखंड में तो क्लियर कट लग ही रहा है। अब क्या इस माहौल को, इस मोमेंटम को लेके दिल्ली चुनाव में जाया जाएगा कि उसके बाद बिहार चुनाव है, वहां पे तो जिस तरीके से 4 पार्टियों का अलायंस हो गया है, मोदी का, नीतीश का, और ये आपका चिराग का, और ये जीतन राम मांझी का, अब लग रहा है कि वो स्थिति भी उनके लिए बेहतर नहीं है। तो अगले कम से कम 5-6 राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं, तो ये हरियाणा हो चुका, 2 ये है और 2 अगले साल शुरू में है, तो 5 राज्य में तो आप देखिए बेहतर स्थिति में तो लगी रही है बीजेपी। दिल्ली को छोड़ दे बाकी 4 राज्य तो शॉर्ट शॉर्ट से लगी रहे हैं ना आज के समय में। अब दिल्ली में भी क्या खेल हो जाए पता नहीं। तो इसलिए इन लोगों को दिक्कतें नहीं, लग रहा था कि केंद्र सरकार को गिराएंगे फिर राज्य सरकार गिरेंगे, केंद्र की सरकार भी बची रही और राज्य मजबूत होते चले गए। शिवम जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी कई विषयों पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद। भारत। जय हिंद, जय भारत।